आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। संसद परिसर में धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाए। इस तो हम लोग खड़े थे पीछे साइड करके, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। बीच राहुल गांधी के बचाव में आए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि जो मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जी जा रहे थे और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, धक्का देने का प्रयास किया गया। संजय सिंह ने कहा कि आप यानी कि बीजेपी संसद में गुंडागर्दी करने लगी है और पहले से ही करती आई है। बीजेपी वाले सोचते हैं कि सबका गला दबा दो, सबको बोलने मत दो, ये तो अच्छी बात नहीं जी। आप अगर हिंसा पर उतारू हैं तो संसद के अंदर भी संसद की जगह हिंसा का अखाड़ा बन जाएगा। उस दिन मैं बोल रहा था और सैकड़ों भाजपाई चिल्ला रहे थे, सारे के सारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे। सत्ता पक्ष के खुद का आचरण दादागिरी और गुंडागर्दी का होगा तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। आप सांसद ने आगे कहा कि हम लोग इनके कोई नौकर थोड़े ही हैं। सरकार को और सत्ता पक्ष को अपना आचरण ठीक करना चाहिए। विपक्ष के साथ कैसे व्यवहार करना चाहते हैं, हम आपके दुश्मन थोड़े ही हैं जो आप दुश्मनों की तरह ट्वीट करेंगे। संसद में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। घटना में घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर आकर गिरे, जिस वजह से मैं घायल हो गया। बीजेपी ने धक्का मुक्की की घटना पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर हमारे एमपी भी हाथ उठा देते तो क्या होता। क्या आपने यानी राहुल गांधी कराटे कुंफू दूसरे सांसदों को मारने के लिए सीखा है? जी, तो कराटे कुंफू की बात आ गई है। देखिए, कराटे कुंफू बेबाक जी किसी को मारने के लिए नहीं सीखे जाते और ये इनको पता नहीं। माननीय किरण रिजिजू शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि जो कराटे और कुंफू और ताइक्वांडो ये सब सीखे जाते हैं तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए सीखे जाते हैं, बचाव के लिए सीखे जाते हैं। बचाव के लिए। तो ये किसी को मारने के लिए पीटने के लिए नहीं सीखे जाते हैं। दूसरी बात, मारने पीटने की बात आती है तो संसद है, संसद न्याय का जैसे मंदिर होता न्यायालय, वैसे ही इस देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और लोकतंत्र के मंदिर में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो ये बड़ी शर्मनाक है। और शर्मनाक बात उसके लिए है जो कि पार्टी सत्ताधारी है, जो कि सरकार में आसीन है, जिसकी सरकार यहाँ पर चल रही है देश के अंदर। उसके लिए बड़ी डूब मरने की बात है, उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि संसद की गरिमा को तार तार करने में वो बिल्कुल भी नहीं गुरेज कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी अहम बात ये बता दूं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं विभाग जी जो उतर के यहाँ पर आए थे, संसद में उनकी आवाज़ पहुंची थी, जो उभर के आ रहे थे, लेकिन उन मुद्दों को दबाने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपनाए गए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही दबे लफ्जों में किन मुद्दों की बात कर रहे हैं, जरा खुल के बताएं। सारे मुद्दे सबको मैं गिना देता हूं। जैसे अडानी का मुद्दा आया, अडानी पर जब चूड़ी टाइट की गई, उनके जब पेंच कसे गए और विदेशों तक में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ मुकदमे दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी तक के लिए यहाँ पर आवाज़ उठने लगी, तो सबसे बड़ा जो सुकून खोया और सबसे बड़ा जो चैन किसी का टूटा है तो वो हमारे देश की सरकार थी, जिसने चर्चा करने के लिए विपक्ष पार्टियों पर आरोप लगाया कि ये सदन की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं। तो लेकिन चर्चा नहीं होने दी गई, बिल्कुल हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। आप ये बात कह के ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। रणनीति है। जैसे ही अडानी का मुद्दा आया तो एक नया कांड सामने आ गया उसको डाइवर्ट करने के लिए। फिर और दूसरा विपक्ष ने जो आरोप लगाए, कभी मणिपुर की बात की तो कुछ और कांड कर दिया, कभी मणिपुर के अलावा जब देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात हुई तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही एक सांसद के सदस्य की कुर्सी पर नोटों की गड्डियां बिछा दी, बाद में वो बात ख़त्म हो गई, गोलमोल कर दी गई। तो ये नए नए जो शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, ये जो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशें हैं।
अभी हमारे देश के गृह मंत्री इतनी बड़ी बात कह चुके हैं और वो बार बार वो भी इतनी बुरी तरीके से उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो भाषा है वो इस तरीके की है कि क्या है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। कितनी बार अम्बेडकर को याद करते हो, अम्बेडकर को याद इतनी, भगवान को इतनी बार याद कर लेते तो वो भी सामने आ जाते, तो क्या उस बहुजन 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो क्या जो बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं, जो कि पिछड़े हैं, जो कि दलित हैं, जो एक बड़ा तबका देश का संविधान में विश्वास रखता है, जो कि संविधान के शिल्पकार में बिलीव रखता है, संविधान के शिल्पकार को पूरा जो है वो इज्जत देता है, इज्जत अफजाई उनकी करता है, तो क्या उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंची होगी? गृह मंत्री के इस बयान से उनके दिलों को इतनी ठेस पहुंची है। और मैं ये बता दूं बेबाक जी कि कई समुदाय के लोग तो ऐसे हैं जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं, और उनके लिए अंबेडकर इसलिए भगवान है क्योंकि उन्होंने इस देश को एकता में अनेकता का सूत्र दिया, उन्होंने इस देश को समता मूलक शासन दिया, और अंबेडकर ने ही इस देश के अंदर जो आज सारी ये जो सदन की कार्यवाही चल रही है, इस कार्यवाही को दिया। अब ये जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जो जानते नहीं हैं, जो कि बता देते हैं कि 26 जनवरी 1949 की जगह 2049 बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं कौन से सन में कब हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं कि अम्बेडकर ने क्या इस देश में योगदान दिया। तो ये ऐसे अनपढ़ लोग संसद में आ चुके हैं और बड़े पदों पर देश के आसीन हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं कि संविधान की वैल्यू क्या है, जिनको पता ही नहीं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की वैल्यू क्या है, और वो बस अपने मुंह से अनाप शनाप भाषा निकाल देते हैं। और बाद में जब पूरा देश विरोध करता है, आज पूरा देश जल रहा है, जगह जगह गृह मंत्री के पुतले फूंके जा रहे हैं, उनके फोटो पर जूते बरसाए जा रहे हैं, उनके पुतले बनाकर उनके गले में जूतों की मालाएं डाली जा रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश के अंदर आज भी अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश को कोई भी अम्बेडकर के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोलने वाले किसी भी लफ्जों को, किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।